जीवन में भक्ति का रंग अगर किसी के ऊपर चढ़ जाए तो मानकर चलिए कभी उतर नहीं सकता। जैसे मीरा के गिरधर गोपाल हुए, ऐसे ही मांडणी गांव की बेटी लीलाबाई पुत्री दीपाराम जी मेघवंशी रामदेव जी महाराज की भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा कि फिर कभी उतर नहीं पाया। आज हम मांडणी गांव पहुंचे हैं, जहां नदी के किनारे एक ऐतिहासिक बाबा रामदेव जी का मंदिर है। बड़ा कमाल का मंदिर है, बड़ा चमत्कारी मंदिर है, जहां हर दिन पूजा आरती होती है। और आपको जानकर आनंद आ जाएगा कि मातृशक्ति इनकी अनन्य भक्त है। श्री लीलाबाई जो पिछले 65 साल से यहां भक्ति की गंगा में स्नान कर रही हैं, वहीं यहां आने जाने वालों को भी आनंद की अनुभूति होती है। ये बाबा रामदेव जी का मंदिर है। यहां हम नौरंग की नेजा देख रहे हैं, नौरंग की नाचा देख रहे हैं, जो आसपास के गांव वाले लाते हैं, चढ़ाते हैं नौरंग की ध्वजा। हम बाबा रामदेव जी को प्रणाम करें, जो साक्षात देव है, कृष्ण के अवतार हैं, गरीबों के, असहायों के, पीड़ितों के पालनहार हैं, जो दया के सागर हैं, जो कृपालु है। इनकी शरण में जो कोई जाता है उसका कल्याण हो जाता है। यहां श्री चामुंडा मां का भी मंदिर है। श्री चामुंडा मां के दर्शन करें, जो शक्ति का केंद्र है। शिव और शक्ति से संसार का चलन होता है। ये बहुत कमाल का मंदिर है, जहां श्री लीलाबाई और उनकी शिष्या वृद्धि और उनकी दूसरी शिष्याएं भी पूजा करती हैं। हम महादेव को नमन करें, महादेव को प्रणाम करें। देखिए, भक्ति की कहानी बहुत निराली है। पिछले 65 साल से अनवरत भक्ति कर रही श्री लीलाबाई बावसी ने अपने जीवन का एक एक पल बाबा रामदेव को समर्पित कर दिया। ऐसा भाग्यशाली कौन होगा भला। यहाँ के श्री सवाई सिंह जी ठाकुर साहब, जो बाद में सन्यासी बन गए, वो भी रामदेव जी के परम भक्त थे। देखिए, यहाँ की कहानी बहुत निराली है। हमको श्री मालम सिंह जी ने और यहाँ रहने वाली साध्वियों ने बताया। रामदेव, हम जैसे ही मंदिर पहुंचे और मंदिर पहुंचने के बाद कई घंटे तक झमाझम बारिश हुई। ये रामदेव जी महाराज की कृपा है, बरसात की आवश्यकता है। यहाँ एक विशाल क्षेत्र में मंदिर है, जहाँ हरियाली भी बहुत है, जहाँ यज्ञशाला है, जहाँ सत्संग भवन है, जहाँ आश्रम है, जहाँ आने जाने वाले संतों की सेवा होती है। और मैं आज आपको और एक चमत्कारिक बात बता रहा हूं। हम जिस खेत में चल रहे हैं, देखिए, ये खेत उस बात का प्रमाण है कि जब 10 साल की बेटी, इसी गांव की बेटी लीलाबाई जब खेत में काम कर रही थी, तो उनको मतीरे के अंदर, एक राजस्थानी फल होता है, मतीरे के अंदर रामदेव जी महाराज की प्रतिमा मिली। आप शायद भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। घोड़े पर विराजमान रामदेव जी की प्रतिमा, और 65 साल पहले जैसे ही प्रतिमा के दर्शन हुए,
देखिए, भक्ति तो अनंत काल से चलती है। भक्ति जब परिपक्व होती है तो उसको बहाने चाहिए छोटे से, उनको मथुरे के अंदर इस जो डेडली हम दिखाना चाह रहे हैं आपको, ये एक बहुत छोटा सा मंदिर है। ये उस मंदिर से थोड़ा सा अलग है, ये खेत में है। यही वो स्थान था, आपको आप रोमांचित हो जाएंगे। यही वो स्थान था और यही वो प्रतिमा थी जिनको आप देख रहे हैं। ये प्रतिमा लीलाबाई को, जो महान संत है, महान भक्तराज है, जो परम आदरणीय है, परम पूजनीय है, उनको ये प्रतिमा मिली रामदेव जी महाराज की। शायद कोई भरोसा नहीं करेगा, लेकिन सच है, चमत्कार है, और चमत्कार को नमस्कार भी है। यहां हमको उनकी शिष्या भी मिली। उन्होंने कहा कि ये सच है कि जब श्री लीलाबाई 10 साल की थी, तब यहाँ खेत में जब वो काम करने आई तो उनको ये प्रतिमा मिली, और उसके बाद में उनकी शादी भी हुई, लेकिन वो ससुराल नहीं गई, क्योंकि शादी तो मात्र एक सांसारिक कर्म होता है। असली कर्म तो हमारा हरि भजन है साहब। और वो लोग भाग्यशाली हैं जो बचपन से सीधे सन्यास को अवतर ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे हमारे भारतवर्ष में अनगिनत साधु संत हैं। मैं उन महान देवी को प्रणाम करता हूँ। ये मेरे सामने गुरु और शिष्य दोनों ही विराजमान हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इन्होंने अपने जीवन को कैसे ढाल लिया। एक महिला मातृशक्ति जो भजन में लीन रहती है, जो ध्यान साधना में लीन रहती है, जो रामदेव जी की भक्ति करती है। 32 बार जिन्होंने पैदल यात्रा की, रणुजा की, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप सुबह शाम बड़े भाव से आरती करती है, बड़े तल्लीनता से आरती करती है। यहाँ का खूबसूरत नजारा देखते बनता है। आप प्रणाम करें उन महान संत को, जिनकी कृपा जिनके ऊपर हो जाती है, उनका कल्याण हो जाता है। देखिए, सांसारिक कर्म तो हमको करने हैं, वो तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ें। आरती की मेरे साथ महाराज। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हम याद रखें महाराजा भरत जी हरि का कथन कि जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, आयु शेष है, इंद्रिय